प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। ये खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के दिन है और इन दिनों में सब जो मसीह लोग हैं, एक मसीह जो रीति रिवाज है, जो कि 40 दिन का जो रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसमें हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को जो है वो महसूस करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार हमारा प्रभु जो है वो अपनी मुसीबत और अपने दुख से लड़ रहा है। सो मेरे अजीजों, एक बुक है टर्न टू बैक, उसके मुताबिक इंसान जो है वो क्या है, एक एंगल की तरह, जैसे एल हो गया या यू हो गया, एक एंगल जो है वो बनता है। सो मेरे दीदो, इंसान जो है उसके अंदर बुराई भी है और अच्छाई भी है, और इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं कह सकता कि मेरे अंदर बिल्कुल ही पवित्रता है। और होता क्या है कि जब एंगल के अंदर होल है, उस होल के अंदर जिस साइड बुराई है और एक साइड जो है वो अच्छाई है, खुदा का आत्मा है। जो इंसान ज्यादा दुआ करता है, ज्यादा प्रार्थना करता है, ज्यादा वचन को पढ़ता है, तो जो अच्छाई जो है उसके अंदर ज्यादा भरती है। जब भरती है ईसाई, जब उसके अंदर वचन, दुआ, प्रार्थना जाता है, तो क्या होता है, उसको धक्का लगता है, तो इच्छाई अंदर जाती है और बुराई जो है वो कम होती है। लेकिन जब बुराई जो है हमारे अंदर चल जाती है, हर समय हम बुराई जो है वो उसको करते हैं, तो बुराई जो है वो धक्का मारती है, हमारी इच्छाई को क्या करती है, खाली हो जाती है। लेकिन जब इच्छाई जो है वो बढ़ती है, तो बढ़ती बढ़ती इच्छाई जो है ज्यादा हो जाती है, तो बुराई जो थोड़ी होती है वो बाहर निकलती है, तो लोगों को क्या दिखाई देता है, बुराई। बुराई को देखेंगे, आपकी इच्छाई जो है उसको कोई भी कभी नहीं देखेगा। आप कितनी इच्छाई करते हो, कितना आप खुदा के प्रति डेडिकेट हो, कितने आप प्रभु के लिए दुआ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आपको वो देखता। ये स्टिक उदाहरण जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, खुदावंद यीशु मसीह में कोई भी बुराई नहीं थी। लेकिन ये तो मैंने उदाहरण दी कि वो जो बुराई होती है उसको देखा जाता, लेकिन यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम की गर्भ में, उसके अंदर पवित्र आत्मा का छाया था और पूरी की पूरी अच्छाई जो है उसके अंदर थी। लेकिन फिर भी लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के अंदर बुराई, क्योंकि मेरे कहने का मतलब है कि मैं और आप जो हम देखना चाहते हैं वही हमें दिखाई देता है, लेकिन जो हम नहीं देखना चाहते वो हमें कभी दिखाई नहीं देगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जब ऐसी परिस्थिति में, ऐसी हालत में इस दुनिया में आकर के जब लोगों को प्रीच करते थे, लोगों को चंगा करते थे, हील करते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, और बुराइयां ढूंढने वालों ने खुदावंद यीशु मसीह के अंदर इतनी बुराइयां ढूंढ ली कि जैसे बहुत बड़ा ये क्या है, क्रिमिनल है ना, नशा तस्कर है, अफीम बेचता है, डाकू है, चोर है। खुदावंद यीशु मसीह जो है उसको डाकुओं की तरह, चोरों की तरह जो है वो ट्रीट किया गया। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर जो पैसेज पढ़ा है लूका की इंजील उसका 22वां अध्याय
उसकी 47वीं आयत से लेकर के 53 आयत तक वहां पर मेरी बाइबल में लिखा है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी किसकी? यीशु मसीह की। गिरफ्तारी जो है खुदावंद यीशु मसीह की करने के लिए कैसे उसके पीछे पड़े, किसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह को क्या करें? पकड़े, गिरफ्तार करें। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे बहुत से लोग जो है वो आशीष लेने के लिए आते थे, बहुत से लोग जो है वो रोटी खाने के लिए आते थे, बहुत से लोग जो है उसको पकड़ने के लिए आते थे, है ना? कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह को क्या करें? पकड़े। लेकिन प्रभु की आशीष लेने के लिए बहुत कम लोग, जो प्रभु की आशीष लेने के लिए आते थे उनका तो पता भी नहीं चलता था, वो लेके चले जाते थे। यीशु मसीह को बाद में पता चलता था जब वो कहता था मेरे अंदर से कोई शक्ति, ये कौन है? तो इस प्रकार अगर हम खुदा में, परमेश्वर में खुदा से कुछ लेने के लिए आते हैं, खुदा से हम पाने के लिए आते हैं, तो हमारा जो अंतःकरण जो है वो शुद्ध होना बहुत ही जरूरी। मेरे अजीजों, वचन में यहां पर जो पढ़ा गया है कि वह ये ही कह रहा था कि देखो एक भीड़ आई और उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा है और वह यीशु के पास आया कि उसका चुम्मा, उसी के साथ खाता, उसी के साथ रहता था, उसी के साथ यीशु मसीह के चमत्कार देखे, यीशु मसीह के बारे में वो पूरा जानता था। यीशु मसीह जो है वो खुली किताब की तरह था, वो कुछ छुपाता नहीं था, उसने कभी कुछ नहीं छिपाया। लेकिन उसके बावजूद भी यहूदा इस्करियोती जो है वो कैसे यीशु मसीह को ट्रीट करता? क्या यीशु मसीह ने कोई बुराई करी थी? यीशु मसीह ने कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाई थी? यीशु मसीह ने कोई भी ऐसा काम नहीं करा था जिसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह को इस तरह से पकड़ा जाए। लेकिन मेरे अजीजों, वचन में लिखा है कि उसने आकर के उसका चुम्मा लिया और यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तुम चुम्मा लेकर के मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? क्योंकि यहूदा जो सोचता था कि यीशु मसीह को इसके बारे में पता, लेकिन उसको पता ही पहले पता, लेकिन फिर भी यहूदा इस्करियोती को उसने साथ रखा, उसको सारा अधिकार दिया, हर चीज जो है उसके हाथ में दी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा उसने करा। और जब वो कर रहा था तो उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो क्या कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? क्योंकि वो दुनियावी तलवार चलाएं। उनमें से एक ने महायाजक के दास पर चला करके उसका दाहिना कान, वो कौन था? पतरस। कान उड़ा लिया। कान जब उड़ा लिया तो उस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छू करके उसे अच्छा किया। हालेलुया। खुदा जो है उसने क्या करा, उसका कान वहीं पर लगा करके अच्छा। कितनी बड़ी बात। जो लड़ना नहीं चाहता, जो लड़ाई नहीं करना चाहता, जो चुपचाप जो है वो बैठा है, और उसके बावजूद भी जो यहूदा इस्करियोती है उसने 30 रुपए की लालच में खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वा दिया, बेच दिया। तब यीशु ने महायाजकों और मंदिर के पहरों के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा
क्या तुम मुझे डाकू जान करके तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? क्योंकि उसको ट्रीट ही इस तरह से करा, ये डाकू है, ये चोर है, मतलब दोष पे दोष उसके ऊपर लगा। तो क्या खुदा यीशु मसीह डाकू था? वो चोर था? क्योंकि यीशु मसीह को तो कई बार वो राजा बनाना चाहते थे, वो राजा बन जाता, उसको बनाना चाहते थे, लेकिन उसका मिशन ये नहीं था। मिशन उसका क्या था? कि दुनिया को बचाना है, उस क्रूस पर जाना है, उस क्रूस पर बलिदान देना है, ताकि बलिदान के द्वारा सब लोग बचाए जाए। जब वह मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ, उस समय यीशु मसीह ने कहा कि मैं मंदिर भी जाता था, वहां पर जाकर के बाहर उपदेश देता था, वहां पर तुमने मेरे ऊपर थप्पड़ नहीं मारा, वहां पर जाकर के मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद तुमने ये काम क्यों कर? क्वेश्चन जो है यीशु मसीह ने उनके ऊपर वो छोड़ दिया। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, लिखा तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर वह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का, अंधकार जो होता है ना, उसका बड़ा एक प्रोसेस जो है वो चल रहा है। दरियावी जो शैतान इस दुनिया में है ना, उसका अधिकार है, उसको खुदा ने अधिकार दिया है संसार के ऊपर, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन मेरी अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का कलाम जो है वो हमें कहता है कि तू अपनी जुबान को बुराई से, क्योंकि जितना हम अपने जीव से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उतना ही खुदा हमें आशीष देगा। जितनी हम बुराई में अपना जीवन जो है व्यतीत करेंगे, उतना ही हम बुरे। आज मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये 40 दिन जो रोजों के हैं, इन रोजों में हमने देखा, जब दिल्ली हम गए थे तो लोग जो है ना वो चादर बिछा के वहां पर बैठ के दुआ कर रहे थे, प्रार्थना। अभी भी यहाँ चर्च में भी लोग आते हैं दुआ करने के लिए, तो वो हमारी तरफ देख रहे थे। हमने देखा अंदर जाकर के दुआ करने के लिए लोग जो है किस तरह से अपना पश्चाताप कर रहे हैं, खुदा की उपासना कर रहे हैं, खुदा की बंदगी कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्रभु जब दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था गैथसेमनी बाग में, है ना, यही है इसमें। अगर आप पहले पढ़ोगे ना 39वें आयत में, तो वचन में लिखा है, तब वह बाहर निकल करके अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। जब जगह पर पहुंच करके उसने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में प्रार्थना करो। आज प्रार्थना को लोग जो है ठट्ठों में, ठट्ठे में रहते हैं। लेकिन पहले जबूर की शुरुआत हुई और पहले जबूर में लिखा गया है कि तू दुष्टों की युक्ति पर ना ठट्ठा करने वालों की बगली में। सो मेरे दिलों, यहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन जो है वो हमें बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है उन बातों को सोच सोच के, उन बातों के ऊपर गौर करके कि मैंने कुछ नहीं करा, और उसका जो लहू है वो पसीना बन बन के उसके शरीर से, रात जो है उसको नींद नहीं आती थी, वो रात जो है वो क्या करता था, प्रार्थना करता था। लेकिन जब प्रार्थना कर रहा था तो उसने प्रार्थना क्या करता था, हो सके तो ये प्याला मुझसे, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा। हालेलुया। आप कोई भी दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, मेरी इच्छा नहीं बल्कि किसकी इच्छा पूरी होगी? हालेलुया। वो खुदा की, परमेश्वर की इच्छा जो है वो पूरी होगी। हम अपनी समझ का सहारा नहीं ले सकते, हम अपनी समझ से कुछ नहीं कर सकते,
हम खुदा के साथ अपना रिश्ता रखें, परमेश्वर के साथ जुड़े और परमेश्वर को कहें, हे खुदावंद हमें अक्ल दिलाई और बुद्धि। हम उस समझ के साथ चले जो समझ परमेश्वर ने हमें दी है। और वचन में लिखा, और आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे पर गया और घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगा। ये एक शब्द जो है ढीला फेंकने के, मिट्टी का ढीला जो होता है ना, उसको फेंके वहां तक, हम जहां तक जाता हो, मतलब इतनी दूर जाकर के वो प्रार्थना करने लगा। और उनको भी कहा तुम जागो और प्रार्थना करो। और 44वें आयत में लिखा है, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर के हृदय की वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। है ना, कहते हैं ना, शहीदों का लहू कलीसिया का बीज है। यीशु मसीह का लहू गिरा और वो बीज बोया गया। आज वो बीज पूरी दुनिया में उग रहा। हालेलुया। जिस प्रकार अंतोनिदास यहाँ पर आया और उसका लहू बहा, उसकी वजह से ही पूरे इलाके में आज जो है खुदा का कलाम सुनाया जा रहा। सो मेरे अजीजों, इस प्रकार बहुत से लोग हैं, बहुत से मिशनरी हैं जो इस प्रकार यीशु मसीह की तरह सताए गए, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए दिया, और उनकी वजह से कलीसियाएं जो है वो बढ़ी। वचन में लिखा, तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास जाकर के उन्हें उदासी से मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो और परीक्षा में। हालेलुया। आज कितने लोग हैं वो उठ करके प्रार्थना करते हैं। रोजों के दिन है, प्रार्थना करें। आप उठें, सुबह उठें, दोपहर को उठें, शाम को उठें, दुआ करें, प्रार्थना करें और प्रार्थना में अपने आप को आगे बढ़ाएं। फिर वचन में 63 में खुदा के कलाम में लिखा है, जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसे ठट्ठों में उड़ा करके पीटने लगे। क्या उनकी भैंस चरा ली थी यीशु मसीह ने? उनका खेत ले लिया था, रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। क्या करता था? कई बार हम सोचते हैं कि देखो, मतलब ये वचन जो है, इसको सीखने के लिए ऐसे शब्दों का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। किस बात के लिए पीट रहे हो भाई? क्या करा है तुम्हारा? क्या कर दिया भाई? तो यहाँ पर प्रभु का वचन जो है वो बताता है, वे उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, उन्हें पीटने लगे और उसकी आंखें ढांप करके उससे पूछा कि तू भविष्यवाणी करके बता कि तुम्हें मजाक बना रहे थे, किसने मारा तुम्हें? आंखें बंद कर, पता ही नहीं चले ये क्या हो रहा। यीशु मसीह को क्या पता? वो इंसान था, इंसान मतलब आगे था, इंसानी होने के नाते उसको ऐसे करके वो कह रहे थे, उनकी परीक्षा ले रहे थे। यीशु मसीह तो मेमने की तरह वहां पर चुप रहा और उन्हें बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। ये बेकार है, ये सब जो है वो गुड फॉर नथिंग, कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं। यीशु मसीह को बहुत सी बातें कही होगी जो बाइबल में लिखी नहीं। सारा कुछ मरियम के बारे में भी बोला होगा, सब कुछ बोला होगा, उसके बहन भाइयों के बारे में बड़ा कुछ उसको कहा, तुम ऐसे काम कर रहे हो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने उस काम के लिए जिसके लिए आए थे, उस काम के लिए वो पूरी तरह से सक्षम थे। उस काम को वो करना चाहते थे। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मसीह यहूदी सभा के समक्ष यीशु मसीह को, जो उस समय की
मसीह यहूदी सभा की जो अदालत थी वहां पर लेकर गए और वहां पर ले जाकर के लिखा है, जब दिन हुआ तो लोगों ने पुनरियों और महायाजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में ला करके पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। कि उसने उससे कहा है, यदि मैं तुमसे कहूं तो प्रतीति ना करोगे और यदि पूछो तो उत्तर ना देंगे, परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी और बैठा रहेगा। इस कारण सबने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? सवाल जो है यीशु मसीह को है ना, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उससे कहा, तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं ही हूं, तुमने खुद ही कह दिया। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही का क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमने आप ही उसके मुंह से देखो उसने क्या कहा, जो उन्होंने पूछा उसका जवाब दिया है यीशु मसीह ने कि तुमने खुद ही कह दिया। लेकिन बात उल्टी, लोगों ने कहा नहीं, ये तो इसने मुंह से कहा है। यीशु मसीह ने अलग टाइप से कहा, अलग तरीके से कहा, लेकिन उन्होंने उसको उल्टा करके कहा कि अब तो इन्होंने मुंह से ही कह दिया। इतना धक्का जो है वो कर रहे थे। और उसके बाद वचन में लिखा है कि मसीह को पिलातुस के सामने ले गए। 3-4 कचहरियां सारी रात भी घुमाते रहे उसको। फिर कहां पर लेकर गए? पिलातुस। पूरी तरह से, इधर से नहीं मारा तो इधर से मारो, इधर से नहीं मारा तो उधर से मारो, उधर से नहीं मारा तो इधर से मार दो, यीशु मसीह को खत्म करो। मेरे अजीजों, आज वो दुख जो है वो हमें देखना चाहिए कि किस तरह से हमारा प्रभु जो है वो बेइज्जत होता रहा। क्यों होता रहा? क्योंकि वो खुदा की इच्छा को पूरा करने के लिए आया था, वो लड़ाई करने के लिए नहीं आया। उसका मिशन ये नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि जब पिलातुस के सामने उसको लेकर के गए, तब सारी सभा उठ करके उसे पिलातुस के पास ले गई, सब ले गए, और वे ये कह करके उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसे लोगों को बहकाने और कैसर को कर देने से मना करते और आपको मसीह राजा कहते। हाँ, देखिए कितनी गहरी बातें है ना, जो यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाए कि ये लोगों को बहकाता, जबकि उसका उल्टा यह था कि यीशु मसीह निर्दोष था। जो लोग उसके साथ थे, जिन लोग जो है दोष लगा रहे थे, उन्होंने वो बहकाए हुए थे, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकता। यीशु मसीह क्रिएटर है, यीशु मसीह परमेश्वर है। मेरे अजीजों, उस समय उस दोष जो है उसके ऊपर लगाए गए, ये बहकाता है, ये कैसर को कर देने से मना करता है ना, जाके खुद उन्होंने तैयार करे। अब चर्च में आते, चर्च में चर्च बन रहा है ना, वो मंदिर के लिए कर देते थे, है ना। जब एक बार यीशु मसीह के पास से कैसर का कैसर को दो और परमेश्वर का, तो कभी कोई मतलब आके यीशु मसीह कहेगा कि आप मंदिर में डोनेशन ना दो, है ना। ये तो सारा झूठ है। वो तो कहता होगा खुदा का घर है, उसको और सुंदर बनाओ, लेकिन ये भी दोष जो है उसके ऊपर लगा दिया गया। इसका मतलब है कि उन्होंने कहा कि मंदिर को ना दो, मुझे दो। इसका मतलब ये हुआ, यीशु मसीह कहता मुझे दो। मेरे अजीजों, ये 3-4 चीजें जो है वो वचन में, खुदा के कलाम में जो लिखी है, ये बड़ी मतलब
ऐसी चीजें हैं जो उसके यीशु मसीह के आत्मा के ऊपर क्या करती थी, चोट करती थी। क्योंकि यीशु मसीह को दुनिया में कोई जो है वो उसके शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं हुए थे, उसको क्या मतलब वो तो खुदा था, वो तो परमेश्वर है। और खुदा को क्या हम कुछ दे सकते हैं परमेश्वर को? इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा यीशु मसीह जो है कई बार क्या करता था, उनको डांटता था, है ना। सबको को बच्चे भी कहता था, उनको कई बार ऐसा कहता था। तो लोग कहते थे प्रभु यीशु मसीह गुस्से वाला बना, लेकिन यीशु मसीह का गुस्सा जो आर्टिफिशियल था, है ना, असली नहीं था। असली तो उसका प्यार। कल बिशप साहब जो है वो अपने बात जो है वो बता रहे थे, तो एक डीएस जो है वो कह रहे लगा कि वो तो वैसे कह रहे थे कि बिशप साहब जो है वो डांटते बहुत है। तो बिशप साहब जो है उन्होंने अपनी एक बुक जो है वो कोई पढ़ते थे, तो उसमें उसने कहा कि जब मैं छोटा बचपन में था पहले, तब जो है इस चीज को सीखा था कि जब देखिए बच्चा छोटा होता है तो उसकी माँ जो है वो क्या करती है, उसे डांटती है। तो माँ बुरी होगी, माँ को क्या जेल कराओगे, कैद कराओगे? माँ क्यों डांटेगी? उसको डिसिप्लिन में ना। तो माँ का गुस्सा जो आर्टिफिशियल होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। फिर जब उसे पता चलता है कि मैंने थप्पड़ मारा, इसके गाल पे लग गया है, जब उसको गले से, मेरी बहनों मेरे भाइयों, इसी प्रकार जो है बिशप साहब ने कहा मेरा गुस्सा जो है वो आर्टिफिशियल है, लेकिन जो मेरा प्यार है वो क्या है, सच्चा है। आप कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता, वो मुझसे ज्यादा मुझे कोई भी नहीं जान सकता। तो इस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को डांटते थे, कई बार डांटते, बाइबल में देखो न्यू टेस्टामेंट में वो डांटते थे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह का गुस्सा जो था वो क्या था, आर्टिफिशियल। वो किसी को गुस्सा जब वो करते थे तो इसका मतलब है वो थोड़ी देर के लिए उनको डिसिप्लिन में मां गुस्सा करती है अपने बच्चों को, सिर्फ उसको थोड़ा सुधार कि ये किसी तरह से समझ। जिद करते ना हम कई बार बच्चों की तरह, तो बच्चे जब जिद करते हैं तो फिर मतलब है कि माँ बाप उसको सख्ताई से डांटते हैं, लेकिन फिर भी तो वो उसकी माँ ही है ना। माँ तो माँ मारेगी तो धूप में नहीं, ठंडी जगह पे। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, हमारा प्रभु खुदा के कलाम में लिखा, मैं तुम्हें झिड़कता और ताड़ता हूं, जो ताड़ना को तुच्छ जानता है वो मेरा। हर चीज जो है वो खुदा के कलाम में प्रभु के वचन में लिखी गई। लेकिन पिलातुस की जो कचहरी है उस पे हम आते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गया, पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया कि तू आप ही, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन तूने खुद ही कह दिया। तब पिलातुस ने वहां जांचकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष। पिलातुस इज ए गुड मैन। उसने जो उसका जवाब है उसका सही मतलब समझा, लेकिन जो लोग हैं वो जानबूझ करके उस बात को समझ नहीं रहे। इसलिए प्रभु का वचन यहां पर बताता है, पर वे और भी दृढ़ता से लगे, एक गलील से लेकर के यहां तक सारे यहूदियों में उपदेश देकर के लोगों को उकसाते रहे कि इसको क्या करो, सलीब के ऊपर। सच्चा हुआ तो क्या हुआ, मारो ना इसको। यीशु मसीह की हालत जो है ये कर दी। इसलिए ये दिन जो होते हैं पश्चाताप कि हमारा प्रभु जो है उसने किस तरह से बेइज्जती जो है वो सही।
अपने आप को, आज भी बहुत से लोग जो है जो दुनियावी तौर पर प्रभु यीशु मसीह की मां हुई उसके बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं, बोलते हैं। सो मेरे अजीजों, पिलातूस की कचहरी में पिलातूस जो है उसने कहा कि इसमें मैं कोई दोष नहीं देखता हूं, लेकिन लोगों ने दृढ़ता के साथ और ज्यादा हो हल्ला करना शुरू कर दिया और उसके बाद मसीह को हेरोदेस के पास जो है लेकर के, एक हो गई, दो हो गई, फिर तीसरी बार फिर लेकर के बंदा एक ही है ना, यीशु मसीह इंसान बना हमारे लिए एक ही बंदा। क्यों लेके गए? 5 रोटी 2 मछली से उसने रहना। क्यों लेके गए? कई लोगों को दुआ करके उन्हें चंगा करा। उस समय में लोग सोचते होंगे शायद यीशु मसीह जो है वो जो चेले हैं उनकी एक बनी है प्रॉपर जो है वो बना है, उसके पास थैली है, थैली में पता नहीं क्या मतलब सोना हीरे जवाहर जो है वो थैली में डालते हैं। तो यीशु मसीह के पास तो कर देने के लिए भी पैसा नहीं था। एक बार जब वो बैठे थे तो बैठे बैठे जो है वो सिपाही आ गई दोष लगाने के चक्कर में, कहते हैं कि तुम मंदिर का कर नहीं देता। चेले कहते हैं कहां से लाए? यीशु मसीह ने कहा लो कुंडी डालो ही, है ना, और मछली पकड़ो। मछली के अंदर से एक सिक्का निकला तो वो अंदर का दे दी, है ना। तो ऐसे ही है। और क्या इस संसार में दुनिया में कोई अरबा खरबा मतलब पैसा तो किसी के पास नहीं। ये पैसा है, थोड़ा आता है थोड़ा चला जाता है, थोड़ा आता थोड़ा चला जाता है, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए मेरे बहनों मेरे भाइयों, और फिर 1 2 तीसरी बार हेरोदेस के पास गए। हेरोदेस जो है बड़ा शैतान था। हेरोदेस राजा जो हो पोस उसमें मतलब है कि वो तो कहता मैं तो बड़ी देर का वेट कर रहा हूं, मेरे पास लेके आओ। और ये जानकर कि हेरोदेस की रियासत का है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम जो है जो रियासत थी वहां का वो था, इसलिए उसको लेकर के गए। उसे हेरोदेस के पास भेज दिया क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में ही था। हेरोदेस यीशु को देखकर के बहुत ही प्रसन्न क्यों हुआ? लड्डू देने थे, पेड़े देने थे उसे, है ना, कि और ही तेल चोरे थे? नहीं। क्यों प्रसन्न हुआ? है ना, फिर अब आया ऊंट पहाड़ के, अब इसको मैं निकलने। लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों, वचन में खुदा के कलाम में जो लिखा गया है, वचन में लिखा गया देख करके बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था। जब यीशु मसीह पैदा हुए थे, 3 मजूसी जो है वो गए थे, उस समय हेरोदेस ने कहा था कि भाई जब पता चले तो मुझे आगे वो सारी हिस्ट्री जो है वो उसके साथ साथ चलती है ना, सब लिखा जाता है राजपाल। वो कहता है यार ये कैसा बंदा है, तब तक तो मुझे मतलब हाथ में नहीं लगा, आज हाथ में लगा है, आज इसको आने दो। इसलिए वो खुश हुआ, तो इसलिए कि वह उसके विषय में सुना था और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा करता था। जिसने ठान ही लिया था कि मैंने इसको मारना है, वो मार करके ही साथ उसने ये धारणा जो है हेरोदेस ने रखी, है ना, शुरू से। और उसके बाद आखिरकार उसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया। और वचन में लिखा है कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुतेरी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर, यीशु मसीह चुपचाप वहां पर खड़ा। मुझे कुछ उत्तर देने की जरूरत नहीं, तुम जो कहो, जो तेरा मन करता तुम करो। और वहां जाजिम और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते, जो मतलब पहले
पहले से पीछे पड़े थे वो अपने अपने दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया। पहले भी ठट्ठों में उड़ाया, बाद में ठट्ठों में उड़ाया, फिर ठट्ठों में उड़ाया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार, जितनी बार मौका मिला उतनी बार उसको ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहन करके उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इससे पहले वे बहुत बड़ा काम करने लगे हैं। यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाना है, उसको मारना है, इसलिए जो नफरत थी वो दोस्ती में मित्र। सो मेरे अजीजों, उसके बाद फिर पिलातुस की अदालत के सामने उसको लाया। आप देखिए, एक आदमी पूरी रात उसको कहां कहां पर लेकर के गए, है ना। तो ऐसे बंदा डिप्रेशन में चला जाता, क्या कर रहे हो, फिर लेकर के गए उसको, है ना। हेरोदेस ने फोन तो पहले थे ही नहीं, उसको स्नेह भेजा होगा कि भाई तू मेरे नीचे है, तो कर, नहीं तो तू नहीं करेगा तो तेरी पोस्ट जो है वो छीन ले। तब जो वचन में लिखा है कि फिर पिलातुस के पास भेजा गया। पिलातुस ने वहां जांच को और सरदारों और लोगों को बुला करके उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा करके मेरे पास, देखो कितना बड़ा झूठा, जो सच्चा था वो झूठा, लोगों को बहका करके क्या करो, मेरे पास ले आओ। तुम इस मनुष्य को जो लोगों को बहकाने वाला ठहरा करके मेरे पास ले आओ, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की है, पर जिन बातों का तुम पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने तुझसे कुछ भी दोष ना पाया। मतलब फिर वहीं से मतलब है कि आप कुछ करके लाओ, क्योंकि मैंने पहले अपनी जो मोहर होती थी राजा की, वो ऐसे करके अंगूठी की लगा देते थे, इसलिए कहता है कि यहाँ तो नहीं दोष पाया, वहां से इसको दोषी ठहरा करके लाओ। तो हेरोदेस ने, क्योंकि उनमें से उसे हमारे पास उलटा दिया है, और देखो उसने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे दोस्तों, ये अदालतें, ये जो यीशु मसीह को लेकर के गए थे, वो ऐसी अदालतें, ऐसी चीजें जिनमें खुदावंद यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं पाया, लेकिन उसके बावजूद भी खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया। वचन में खुदा के कलाम में लिखा है, और उसने 25वीं आयत में, और उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था और जिसे वह मांगते थे, छोड़ दिया और यीशु को उसकी इच्छा के अनुसार, मतलब यीशु मसीह को जो है वो दे दिया, और जो बंदी गृह में था, जो हत्या करी थी, जिसने गुनाह करे थे, उसको यीशु मसीह ने कोई हत्या नहीं करी थी, कोई गुनाह नहीं करा था, कोई कुछ नहीं करा। ये बात मेरे ऊपर, आपके ऊपर है। हम लोग जो है वो अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में कई बार जो आर्टिफिशियल है उसको असली भी रूप दे देते हैं। हम उस प्रेम की खातर है चर्च में, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलवरी क्रूस पर दिया। ये अदालतें जो है वो दुनियावी थी, लेकिन एक अदालत है जो मरने के बाद हमें दोषी, वहां पर कोई ना उत्तर होगा ना जवाब होगा, वहां पर परमेश्वर होगा, मेरे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए। वो खुदा जो है, वो परमेश्वर जो है, वो हमें बताएगा
वो हमें कहां जाना, कहां रहना, क्या खाना, वो परमेश्वर बताएगा। हमारी उम्र 2 साल है, 3 साल है, 10 साल है, 15 साल है, या कब है, यो किसी का पता। लेकिन खुदा के पास पहुंचने के बाद हम उस चीज को सोचेंगे, देखेंगे। हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में सोचें, उसकी जिंदगी के बारे में सोचें कि किस तरह से उसने अपना जीवन जो है दूसरों के लिए निछावर कर दिया। मैं और आप अपना जीवन जो है दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए, खुदा के काम के लिए अपने आप को हम दें। रोजों के दिनों में शैतान और शैतान की तमाम योजनाएं जो है उसको अपने परिवार से, अपने घर से, अपने जीवन से हम दूर करें। क्योंकि जब जब हम प्रभु के पास जाएंगे तब तक हमारा दिल जो है वो प्रभु के लिए धड़कता है। ये ऐसा नहीं है कि हम चर्च में तो बैठ करके प्रभु का संदेश सुनते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं और चर्च के बाहर जाते हैं वो संदेश को हम, ये मेरा नहीं है। मैं भी उस कटहरे में हूं जिस कटहरे में आप खड़े हो। ये संदेश प्रभु का। तो हम लोग अगर परमेश्वर के पैगाम को, खुदा के संदेश को अगर हम अच्छे तरीके से अपने हृदय में लेंगे, उसको अपने जीवन में रखेंगे, तो खुदा हमें कभी भी गिरने नहीं देगा। क्योंकि खुदा जो है वो गिरे हुए को उठाता है, बीमार को चंगा करता है, रोगियों को शिफा देता है। उसने इसलिए मार खाई, उसने इसलिए कोड़े खाए, इसलिए वो गिरफ्तार हुआ, इसलिए वो कचहरियों में गया, क्योंकि वचन बताता है कि ये होना बहुत ही, ये संसार में होना बहुत ही जरूरी है। और अगर हम ये सह सकते हैं तब सच्चे खुदावंद के सेवक हैं। अगर हम नहीं सह सकते, हम खुदा की इच्छा पर छोड़ दें, परमेश्वर जो करेगा हमारी जिंदगी के लिए अच्छा ही, क्योंकि खुदा कभी अपने लोगों को शर्मिंदा होने नहीं। दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को परमेश्वर की पवित्र पाक में झुकाएं। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने खुदावंद अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा ये होने दिया कि हम खुदावंद आपके पाक कदमों में आ सके। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु पिता परमेश्वर जी आज के वचनों के लिए जो प्रभु तूने हमें दिए हैं। हम सब मिलकर के प्रभु आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें, क्योंकि आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आप दया के धनी हैं, रहमतों के बानी हैं। ये वचन, ये पुलपट, ये चर्च, ये हमारी सबसे बड़ी खुदावंद एक प्रभु पिता परमेश्वर जी आशीष है, बरकत है, जिसके द्वारा हम ताकत पाते हैं, जिसके द्वारा प्रभु जी हम तसल्ली पाते हैं, जिसके द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी हम आपकी तरह चलते हैं। पिता परमेश्वर जी आप हम पर अपनी दया करें, अपनी कृपा करें और अपनी मेहरबानी का हाथ रखें। प्रभु पिता परमेश्वर जी जितने भी आपके बेटे बेटियां आपके घर में आए उन्हें ब्लेस करें। आज जो प्रभु भोज में जितने लोग शामिल होंगे, खुदावंद आपके दुखों को, आपकी तकलीफों को, आपकी परेशानियों को प्रभु पिता परमेश्वर जी हम देखते हुए खुदावंद अपने जीवन में आगे बढ़े। और प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके वचन में जिस प्रकार लिखा है कि तो अपनी क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। क्रूस उठाने का मतलब है दुखों और मुसीबतों से निकलना। सचमुच प्रभु जी हम आपका क्रूस उठा करके खुदावंद आगे बढ़े और ब्लेस करें, और सबको आशीष दें। वचन की गहराई खुदावंद हर को समझने की ताकत है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।